दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु हिंदी के मॉक टेस्ट को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 24 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। इसी लेक्चर सीरीज में दोस्तों डिटेल में आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन भी मिल जाएगा और अभी दोस्तों हम लोग मॉक टेस्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल हिंदी में दोस्तों अलग अलग चैप्टर से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, अति संभावित प्रश्न जो है उन्हीं पर चर्चा हो रहा है। ये हमारी 2 सुपर सेलिंग बुक है दोस्तों जो कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित है, तो आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं सीधे अपनी क्लास को और पढ़ना आरंभ करते हैं। बहुत ही शानदार सा सवाल है, बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है, खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल 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 सा बोल रहा। देखिए 3 बार कुल है यहां पर दोस्तों। ये जो कुल है ना, इस कुल का अर्थ है समूह। इस कुल का अर्थ क्या है दोस्तों? समूह। जबकि ये जो कुल है दोस्तों, इस कुल का अर्थ है दोस्तों कलरव। कलरव माने क्या होता है दोस्तों? जो चहचहाने की आवाज होती है, जो चहचहाने की आवाज होती है, चहचहाने की जो आवाज होती है पक्षियों की, उसे कहा जाता है दोस्तों कलरव। क्या कहा जाता है? कलरव, ठीक है। उसी को कुल कुल लिखा है यहाँ पर। तो खग कुल, खग माने पक्षी, खग कुल 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 सा बोल रहा। ये जो रेखांकित शब्द है यहाँ पर, ठीक है, ये रेखांकित और ये वाला, इसमें कौन सा अलंकार दोस्तों? तो याद रखिएगा यहाँ यमक अलंकार है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दोस्तों अर्थ भिन्न भिन्न हो, शब्द एक हो और अर्थ क्या हो दोस्तों? भिन्न भिन्न हो, ठीक है, तब दोस्तों वहां पर क्या होता है? याद रखेंगे यमक अलंकार होता है। श्लेष तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष नहीं होगा, यहाँ उपमा भी नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पर रूपक भी नहीं होगा। जवाब क्या होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये दोस्तों किसकी रचना है? ये पंक्ति की रचना दोस्तों किसने किया है? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कृति थी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। तो याद रखेंगे उन्हीं की कृति है, उन्हीं का काव्य लाइन है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। कह काली घटा का घमंड घटा। घटा का मतलब क्या दोस्तों? एक घटा का मतलब है बादल, ठीक है। और दूसरा दोस्तों घमंड घटा का मतलब क्या दोस्तों? घटना। घटना का मतलब क्या है? कम होना, ठीक है, कम होना या घटना, ठीक है, ठीक है, जिसे हम नहीं कहते हैं घटा बढ़ा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? अन्योक्ति नहीं, प्रश्न भी नहीं, यहां भी यमक अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां भी अर्थ क्या है दोस्तों? भिन्न भिन्न नजर आ रहा है। अर्थ क्या है? यहां पर भिन्न भिन्न है, इस वजह से दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां भी यमक अलंकार हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। देखिए आराम आराम से पढ़ेंगे, सब याद होगा, घबराने वाली कोई बात यहां पर नहीं है। बस आप सवालों के साथ देखिए, बातचीत कीजिए, सब सही होगा। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद का उदाहरण है? ठीक है, मात्रिक छंद आप जानते हैं दोस्तों कि अगर आप छंद पढ़ रहे होते हैं तो छंद में दोस्तों कुल मुख्यतः तो ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल 3 छंद माना जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मात्रिक छंद होता है, दूसरा होता है दोस्तों वर्णिक छंद होता है, और तीसरा होता है दोस्तों मुक्तक छंद होता है, ठीक है। उसमें से इंपॉर्टेंट दोस्तों पहला और दूसरा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोहा में दोस्तों मात्रा कितना होता है? तो 13-11 मात्रा प्रति। चौपाई में दोस्तों 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला में दोस्तों 11 और 13 मात्राएं होती, ठीक है। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ये सभी मात्रिक छंद के ही उदाहरण है। किसके उदाहरण है दोस्तों? ये सब के सब क्या है दोस्तों? ये मात्रिक छंद के भी उदाहरण, ठीक है। और भी पूछ देता, जैसे आपसे पूछ देता गीतिका के बारे में, ठीक है, आपसे पूछ देता दोस्तों हरि गीतिका के बारे में, ठीक है, तो भी आपका जवाब क्या होता दोस्तों? मात्रिक छंदी होता। वर्णिक छंद में खास करके आपसे पता क्या पूछता है? वर्णिक छंद में खास करके आपसे पूछता है सवैया के बारे में। किसके बारे में? सवैया के बारे में पूछता है। कभी सवैया बोलेगा ना, तब दोस्तों आप यहाँ पे क्या कीजिएगा? यहाँ पर वर्णिक छंद कीजिएगा। अन्यथा जो आप ये ज्यादातर जो देखते हैं दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? सब के सब मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अगले सवाल को देखिए। तो कह रहा है कि मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा कि कौन सा छंद है, ठीक है, इस पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए दोहा तो होगा नहीं, क्योंकि दोहा में दोस्तों जो मात्राएं होती हैं वो 13-11 पर दोस्तों यति पाया जाता है, ये आप जानते हैं, यहाँ पर दोहा नहीं है। अक्सर दोस्तों मंगल भवन मंगलहारी ये जो लाइन है, इसका प्रयोग कब होता है? जब कहीं पर रामायण वगैरह होता है तो आप देखते हैं कि बार बार इस लाइन को दोहराया जाता है, या एक तरह की चौपाई होती है। और चौपाई में दोस्तों चरण कितने होते हैं? तो याद रखिएगा चौपाई में कुल 4 चरण होते हैं, और चारों चरण में प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है दोस्तों? 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, ठीक है। और सोठा ये दोहा का ठीक उल्टा होता है, यानी यहाँ पर 13-11 की जगह 11-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ कर लीजिएगा दोस्तों सवैया, ठीक है, सवैया हो जाएगा। सवैया भी बिल्कुल जवाब नहीं होगा। सवैया में ऐसे देखा जाए तो मात्राएं 24-26 तक पाई जाती हैं। एक सवाल और आता है सबसे छोटा सवैया, ठीक है। सवैया में सबसे छोटा सवैया दोस्तों मदिरा होता है।
होता है, क्या होता है, मदिरा होता है, जिसमें कुल 22 मात्राएं पाई जाती हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल है, बार बार इस तरह के सवाल परीक्षा में आते ही रहते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेहतर रहेगा। कारण निम्न पंक्तियों में से किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। करा एक तरफ अजगर देख रहा था, ठीक है, अजगर जानते हैं ना, सांप, ठीक है, सांप। दूसरे ओर दोस्तों मृगराय, ठीक है, शेर था, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आप जाएं किधर, मतलब दोनों तरफ धर्म संकट, तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों? तो अब देखिए, जब कभी ऐसी स्थिति बनती है दोस्तों तो भय आता है, ठीक है, यहां भयानक रस हो जाएगा। और भयानक रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है दोस्तों? अस्थाई भाव क्या हो जाता है? तो अस्थाई भाव होता है भय, ठीक है। अद्भुत रस का दोस्तों अस्थाई भाव क्या हो जाता है? याद रखेंगे, आश्चर्य, ठीक है। इसी तरह हास्य रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है? हास। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है? जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा। ये आप याद रखेंगे। तो जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जवाब है, ये आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो आपको बताना है, ठीक है। कर शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है, सही है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये कथन बिल्कुल सत्य है। रौद्र रस का उत्साह नहीं होता दोस्तों, वीर रस का उत्साह होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है दोस्तों? क्रोध होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, विभत्स का जुगुप्सा, और जो उत्साह दिया था दोस्तों यह वीर रस का अस्थाई भाव होता है, ठीक है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो यहां पर दे रहा दोस्तों यही गलत है, और आपको यही पहचानना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसे भी ढूंढ लिया। आगे बढ़ते हैं। करा सबकी एक सी दशा, सबकी एक सी दशा है। एक और सी के बीच में दोस्तों यहां पर एक योजक चिन्ह लगाएगा, एक सी दशा है। प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है, यह आपको बताना है। इसका अर्थ क्या होगा? कह रहा इसका अर्थ होगा अपनी पकड़ी अपने हाथ। इसका अर्थ दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अपनी पकड़ी अपने हाथ, इसका अर्थ होता है अपनी इज्जत अपने हाथ, ठीक है। अपनी इज्जत अपने हाथ, ठीक है, इसका मतलब होता है, क्योंकि पगड़ी का तात्पर्य इज्जत से होता है। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, ठीक है। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी सबका अपना अपना देखना, ठीक है। अपना अपना रोना, या अपना अपना दुखड़ा, ठीक है, अपना अपना दुखड़ा रोना, ठीक है, ठीक है, अपना अपना दुखड़ा रोना, ठीक है। ये भी दोस्तों इसका अर्थ हो जाता अपनी ढपली अपना राग, ठीक है। यानी इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने मन के अनुसार चलना, अपना अपना दुखड़ा रोना, कई सारे इसके अर्थ निकल के आते हैं, ठीक है। घर की मटियाली चूल्हे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये जब सवाल आता है ना, बच्चा पक्का गलती करेगा, आप नोट करके लिख लो। ये सवाल आया नहीं कि बच्चा 100% गलती करेगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर 3 नहीं चुनेगा, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं चुनेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप बताओ, अगर आपने चुनाव किया हो तो आप बताइए हमें। अगला दे रहा दोस्तों, अपनी दही को खट्टा कौन कहे, ठीक है। अपनी दही को खट्टा कौन कहे, मतलब अपनी चीज सबको प्यारी होती है, ठीक है। अपनी चीज सभी को प्यारी होती है। अपनी चीज को कोई गलत नहीं करता, ठीक है। अपनी चीज जो है सभी को प्यारी होती है, तो अपनी दही को खट्टा कौन कहे, ठीक है। ये इसका तात्पर्य। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहाँ चूज कीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करा चोर के पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते दोस्तों, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ बताना है। करा पापी का मन स्थिर होता है, नहीं स्थिर नहीं होता है, होता क्यों करेंगे, ठीक है। स्थिर होता गलत हो जाता है, पापी का मन अस्थिर होता है दोस्तों, ये कर सकते हैं। पवित्र व्यक्ति का मान अस्थिर होता है, गरीब का मन, इससे कोई मतलब नहीं है। चोर के पैर नहीं होते, इसका मतलब चोर बहुत ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता, चोर अपनी गलती नहीं छिपा सकता, इसका अर्थ समझिए, ठीक है। इसका अर्थ है दोस्तों, चोर अपनी गलती अधिक समय तक नहीं छिपा सकता। ये जो लाइन लिखा हो ना, इसी लाइन को दोस्तों बता रहा है कि पापी का मन क्या होता है, अस्थिर होता है, चंचल होता है, कहीं ना कोई गलती उससे हो ही जाती है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि चोर के पैर नहीं होते, ठीक है, चोर के पैर नहीं होते। कारण निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, जो गलत है दोस्तों उसी की पहचान करना है। करा शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, शादी के कार्यक्रम नहीं दोस्तों, शादी के कार्यक्रम में क्या होना चाहिए, शादी का कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, तो पहले वाले में ही गलती नजर आ गया। भारतीय परंपरा के अनुसार के बाद क्या लगेगा, कामा लगेगा। मैं तो कहूंगा दूसरे वाले में भी गलती आ गया, ठीक है। मनुष्य को परम के नीचे दोस्तों क्या लगेगा,
परम के नीचे हलंत होना चाहिए, परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है, सही है। जब जातिवाद पनपता है तो वह किसी दूसरी जात के खिलाफ ही पनपता है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, ठीक है। बाकी सब तो सही है, लेकिन अगर देखेंगे दोस्तों कारक के हिसाब से गलती, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा। हो सकता है यहाँ भी गलती, तो देखिए गलती होती है। अगर हम गलती सुधार करने के लिए खड़े हैं तो हमें आपको एकदम क्लियर कट बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद रखेगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस जो है सवाल का गलत जवाब है, मतलब यहां पर गलत है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि यहां पूछा था कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। और अशुद्ध कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही अशुद्ध है। कह रहा निम्न वाक्यों में से एक व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों अशुद्ध है, फिर से पहचानिए। कह रहा शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। अच्छा। कह रहा युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी। अच्छा। स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। बीमारी को लेकर, बीमारी कोई सामान थोड़े कि उसे लेने की जरूरत है, ठीक है। यहां पे बोलना चाहिए दोस्तों ये लेकर दोस्तों गलत है, इसके जगह होना चाहिए कि स्वयं वे भी अपनी बीमारी के कारण दुखी थे, ठीक है। स्वयं वे भी अपनी बीमारी के कारण दुखी थे, न कि क्या हो जाएगा यहां पर कुल लेकर। बीमारी कोई सामान नहीं कि उसे लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो पक्का गलत हो गया। हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। बाकी सब तो सही नजर आ रहा है। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों जो है वो गलत है। कई बार दोस्तों, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, मुझे नहीं पता आप अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, लेकिन बैठना चाहिए। आप कॉपी कलम लीजिए, जैसे सवाल आपके सामने आए ना, आप वीडियो को 10-5 सेकंड के लिए रोक दिया करिए, पॉज कीजिए और इस सवाल को पढ़िए, खुद से जवाब दीजिए, फिर देखिए नितिन सर ने क्या जवाब दिया, तब पढ़ने का मजा निकलेगा, ठीक है। और ऐसे तो आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ने का सच बताएं कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कह रहा निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। बहुत सोचना आपको और कोशिश कीजिए कि चारों ऑप्शन हमें समझ में आए। कह रहा है कौन प्रकार नहीं है, तो निर्देशक चिन्ह तो होते हैं, लाघव चिन्ह भी होते हैं, उपदेशक चिन्ह दोस्तों यहाँ पर नहीं होते हैं। निर्देशक चिन्ह ऐसे निर्देश देने के लिए, लाघव चिन्ह दोस्तों ऐसे होते हैं, और विवरण चिन्ह दोस्तों ऐसे होते हैं किसी चीज का विवरण देने के लिए। उपदेशक नाम का कोई चिन्ह नहीं होता दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है कि नहीं। अगले सवाल में आइए। कह रहा है संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। हर बार दोस्तों आसान वाला दे रहा है, ठीक है। अरे सरल को संयुक्त बनाना होता तो हम बना देते, और भी ज्यादा आसान है। लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, और, इसलिए, ये सारे शब्द कहीं मिल जाए, लेकिन, किंतु, परंतु, और, इसलिए, ये जहां भी मिल जाता है समझ जाइए संयुक्त वाक्य। अभी क्या दे रहा है, कह रहा उसने कहा और का मतलब क्या दोस्तों, और के आधार पर देखेंगे तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और मैं मान गया। अब इसे सिंपल बनाना है। उसके कहने से मैं क्यों मानूं, तो गलत कर दिया, ठीक है। उसके कहने से मैं मान गया, सही है। मैं मान गया, उसके कहने से यहां पद क्रम का दोष हो जाएगा। जैसे ही उसने कहा वैसे ही मैं मान गया, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों मिश्रित वाक्य का भेद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहता कि आप संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में बनाइए, तब दोस्तों आपका जवाब होता ऑप्शन नंबर 4। यदि आपसे क्या कहता कि संयुक्त को मिश्रित में बनाइए, क्योंकि मिश्रित की पहचान क्या है, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, यद्यपि जद्यपि, ठीक है। ये सब जहां आते हैं वहां संयुक्त के जगह मिश्रित कीजिएगा या मिश्र वाक्य कीजिएगा, ये दिमाग में रखिए। कह रहा कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का भेद नहीं है। तत्पुरुष में क्या अधिकरण, और अधिकरण की दोस्तों पहचान क्या होती है, तो अधिकरण की पहचान होती है में और पर। कहीं भी में और पर मिल जाएगा तो समझ जाइए वहीं पर अधिकरण दिया है। अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लिखा यहाँ पर पुरुषोत्तम, तो आपको बताना पड़ेगा पुरुषोत्तम का यहाँ संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, संधि विच्छेद कर रहा हूं, समास विग्रह क्या है, तो मिलेगा पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। दूसरा लिख रहा है दोस्तों देशाटन, कुल में श्रेष्ठ, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, ठीक है। क्या पूछा, अच्छा कौन सा नहीं है पूछा, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे देश में अटन, अटन मतलब पता है क्या होता है, अटन का मतलब होता है भ्रमण, ठीक है, ये हो जाएगा। कुल श्रेष्ठ का मतलब क्या हो जाता है, कुल यानी क्या हो जाता है, वंश, ठीक है। वंश में या कुल में श्रेष्ठ, महान, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। पथ भ्रष्ट है दोस्तों, धर्म भ्रष्ट मतलब क्या हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट, ठीक है, धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। तो यही दोस्तों अलग हो गया। यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, ये आप याद रखेंगे, धर्म से भ्रष्ट, ठीक है। धर्म से भ्रष्ट मतलब ये अलगाव हो गया दोस्तों, तो यहां पर आप याद रखेंगे, यहां पर अपादान संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है अधिकरण तत्पुरुष का भेद। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये बताना है। नवरात्र दोस्तों, नवरात्र में पहला पद क्या है, नवरात्रियों का समूह हो जाएगा, यहाँ पर नवरात्रियों
9 रात, 9 मत करिए दोस्तों, यहाँ करिए 9, ऐसे करिए 9, गिनती वाला बताना पड़ेगा ना। 9 रात्रियों का समाहार, 9 रात्रियों का समाहार यानी कौन सा समास हो गया दोस्तों यहाँ पर, यह द्विगु समास का भेद हो गया। अनुदिन, ठीक है, अनुधन अनुधन दिन, ठीक है, ये अनु लगने की वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अनु लगने, एक मिनट, हाँ ठीक है, अनु लगने की वजह से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यह अव्ययी भाव में आ जाएगा। धर्मा धर्म दोस्तों यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर ये बना है, एक शब्द है दोस्तों धर्म, धर्म डैश, और यहाँ पर दूसरा शब्द है अधर्म। तो इस आधार पर देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पदगत मिला, पदगत दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तत्पुरुष समास का भेद हो जाएगा, ये अपने दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। और तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। अब बताइए कैसे संप्रदान तत्पुरुष हो गया, इसका समास वगैरह करिए, समास वगैरह करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान, संप्रदान में, ठीक है, पद के लिए गत, ठीक है, पदगत हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आराम से देखिए, एक एक चीज समझते चलिए, सब मिलेगा जवाब। करा मतैक्य, मतैक्य का दोस्तों आपको मतैक्य किस संधि का उदाहरण बताना है, लिखिए पहले मतैक्य और इसके बाद संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो आपको मिलेगा मत धन ऐक्य, ठीक है, क्या मिलेगा दोस्तों, मत धन ऐक्य मिलेगा, मतैक्य बन जाएगा। और जहां कहीं भी दोस्तों अय की मात्रा आ जाए या जहां कहीं भी दोस्तों औ की मात्रा आ जाए, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, यह आता है वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप गुण मत करिएगा, गुण की पहचान क्या होती है, ए होता है, ओ होता है, अर होता है, ठीक है, ए और। यण संधि में दोस्तों अर्धवर्ण आता है, यण संधि में क्या होता है, यहाँ अर्धवर्ण आता है, याद रखें। यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगा, व्यंजन तो होगा नहीं क्योंकि यह स्वर संधि के से अलग ही है व्यंजन संधि। संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सही जवाब होगा वृद्धि संधि, ठीक है। क्रम महेश्वर्य, ठीक है, कहीं भी आय की मात्रा देखिए तो आप समझ जाइए कि दोस्तों संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि का भेद है। महाधन ऐश्वर्य, कर इसमें कौन सा नियम लगा है, अरे भाई आप देखो ना, महा में से आ मिल गया, महा से आ मिल गया, और ऐश्वर्य जो शब्द दिया है, ऐश्वर्य से क्या मिलेगा, अय मिल गया। तो आ धन अय बराबर क्या हो जाता है, अय हो जाता है। ऐसे कर लेंगे, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों अय है, ठीक है। देखिए शब्द होता है ए और ए के बाद दूसरा शब्द होता है अय, चाहे अय पे एक मात्रा लगे चाहे दो मात्रा लगे, एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अ नहीं करना है, अ नहीं करना, जब भी करना आ करना है और यहाँ पर अय करना है। तो यही बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर सही कर लीजिए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिफिकल्ट कुछ नहीं, बहुत आसान। हिंदी में कठिन होता क्या मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है। आप प्रश्नों से बातचीत करना सीखिए, सब कुछ लगेगा सही है। कर प्रत्यय रहित शब्द बताइए, पहले समझिए प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है दोस्तों, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। कहाँ लगता है, शब्द के अंत में जुड़ता है तब वो प्रत्यय होता है। जैसे लिखा मर्मज्ञ, तो मर्म में दोस्तों मर्म और ज्ञ, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ज्ञ प्रत्यय है। वैज्ञानिक में दोस्तों विज्ञान धन इक, विज्ञान धन इक, यहाँ इक प्रत्यय है। कृपालु में दोस्तों क्या हो जाएगा, कृपा धन आलू, ठीक है, कृपा धन आलू, यहाँ आलू प्रत्यय है, ठीक है। और अनुवाद जो शब्द बना दोस्तों, यहाँ पर अनु जो है दोस्तों, ये अनु उपसर्ग है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर अनु क्या है, यह उपसर्ग है। तो याद रखेंगे, आपसे ये पूछा है कि कौन सा प्रत्यय रहित है। रहित मतलब जहां प्रत्यय नहीं है वो आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर 4 में प्रत्यय नहीं है, ये दिमाग में रखिए। करा अनंग, अनंग शब्द में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग कहां लगता है दोस्तों, पहले उपसर्ग समझिए क्या होता है, ठीक है। उपसर्ग जो होता है यह शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है, यह शब्द के प्रारंभ में लगता है, इसे याद रखेंगे। अब जो अनंग शब्द लिखा है, अनंग को अगर आप अलग अलग करेंगे तो होगा अनधन अंग, क्या होगा, अनधन अंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो अन लिखा है दोस्तों, हलंत वाला अन, यही क्या हो जाएगा, यही आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो देख लीजिए, अन में हलंत जरूरी दोस्तों, ये हो जाएगा अनंग। और अनंग कहते किसे दोस्तों, तो अनंग जो है यह कामदेव की पर्यायवाची, कामदेव को मार कहते हैं, स्मर कहते हैं, अनंग कहते हैं, मनमत कहते हैं, रतिनाथ कहते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों नाम, पंचसर कहते हैं, पुष्प धनवा कहते हैं, सब दोस्तों नाम है, ठीक है। किसका, कामदेव जी का नाम है, याद रखेंगे। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों यहाँ दिया गया, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखिए। करा मैंने आम खा लिया है, यहाँ पर कौन सा प्रयुक्त काल है पहचानना, खा लिया है ना, तो इसका मतलब दोस्तों अभी अभी खाया है। और जो कार्य दोस्तों अभी अभी होता है, ठीक है, जो कार्य अभी अभी हुआ हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल होता तो कहता मैं आम खाया था,
या खाया था, हाँ ठीक है खाया था, ठीक है नहीं दोस्तों, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल भी नहीं, और हेतु हेतु मत भी मत करिएगा। हेतु हेतु मत तब होता है जब डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, वह आता तो मैं जाता, ठीक है, इस तरह से होता तब दोस्तों हो जाता, ठीक है। आगे लिख रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। अच्छा, क्रिया का भेद कर है कि भेद वाला सही है, ठीक है। नाम धातु क्रिया, प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, वैसे होती तो नाम धातु क्रिया भी होती है, नाम धातु क्रिया भी होता है, आप प्रेरणार्थक क्रिया भी पढ़ते हैं। अब क्या क्या पढ़ते हैं बता दूं, नाम धातु क्रिया में जो आप पढ़ते थे दोस्तों, बात से बतियाना, ठीक है, बात से बतियाना, इसी तरह लाठी से लठियाना, ठीक है, ये सब पढ़ाया था आपको ना, लाठी से लठियाना, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, ये नाम धातु के अंतर्गत आता है। और प्रेरणार्थक में मैंने आपको बताया था प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे बताया था पढ़ना मूल शब्द है तो पढ़ना से क्या हो जाएगा, पढ़ाना हो जाएगा, पढ़ाना से क्या हो जाएगा, पढ़वाना हो जाएगा। लिखना मूल शब्द है, लिखना से क्या शब्द बनेगा, लिखाना, और लिखाना से लिखवाना शब्द बनेगा। यही सब समझाया था ना, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कृदंत पढ़ेंगे तो कृदंत में 2 चीजें पढ़ेंगे, एक होता है विकारी और एक होता है दोस्तों अविकारी, विकारी और अविकारी। यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो होगा दोस्तों द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया दोस्तों पे कीजिएगा, ये सही हो जाएगा। क्या पूछा था दोस्तों, कौन से क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है दोस्तों, तो याद रखेंगे द्विकर्मक। द्विकर्मक किसे कहते हैं दोस्तों, जहां पर 2 कर्म हो जाए, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है दोस्तों एक यहां इसको ये पूछना चाहिए कौन सा 4 विकल्प में उस विकल्प जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प नहीं है, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया जहां 2 कर्म हो जाए, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, फिलहाल ये कीजिएगा क्योंकि इन तीनों के हिसाब से बिल्कुल ही अलग है। द्विकर्मक क्रिया तब होता है दोस्तों जहां पे 2 कर्म आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा वाक्य मिल जाता है जहां पर 2 कर्म आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य दिया आपको कि मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूं, क्या दे दिया, मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्रिया दोस्तों, एक तो हिंदी जो है हो जाएगा कर्म और एक बच्चों को, ये दोनों कर्म आ जाएंगे दोस्तों। पढ़ाना तो क्रिया है लेकिन दोस्तों 2 कर्म आते हैं तो द्विकर्मक कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो ये क्या है, इन तीनों से अलग है। तो 1 मिनट इसमें आप क्वेश्चन मार्क डाल ही दीजिए, ठीक है, एक बार देख लेता हूं, मैं चेक कर लूंगा इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब बात को समझिए, पहले विशेषण होता क्या है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। 2-3 शब्द आप याद रखिएगा। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताए दोस्तों, विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेषण। और यहीं पे दोस्तों आप और याद रखिए, विशेषण के अलावा देखिए विशेष से किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, विशेषण जिसकी विशेषता बताए, विशेषण जिसकी विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेष्य, ठीक है। जैसे मैंने कहा अच्छा बालक, तो अच्छा क्या है, विशेषण है, लेकिन बालक क्या है, विशेष है, क्योंकि अच्छा किसकी विशेषता, बालक की, तो बालक क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। इसी तरह एक और आता है दोस्तों प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण ये क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए, इसका मतलब क्या हो जाता है, जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं प्रविशेषण, ठीक है। जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर घोड़ा विशेष हो जाएगा, काला उसकी विशेषता है, ठीक है। नहीं, इसमें तो नहीं बना। प्रविशेषण दोस्तों बहुत काला घोड़ा, ठीक है, बहुत काला घोड़ा, तो काला तो दोस्तों विशेष था और दोस्तों बहुत और भी ज्यादा हो गया तो प्रविशेषण में आ जाएगा। फिलहाल आपसे पूछा है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो सज्जन के लिए देखिए, सज्जन एक तरह का विशेषण शब्द है, दुर्जन भी विशेषण है, सुकुमार भी विशेषण है। मानस शब्द दोस्तों विशेषण नहीं है। मानस विशेषण तब, मानस का विशेषण क्या होगा दोस्तों, मानसिक होगा। मानस का विशेषण क्या होगा, मानसिक। ये मानसिक जो शब्द दोस्तों ये विशेषण शब्द है, मानस दोस्तों विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। जो मूल शब्द होता है वो विशेष से होता है। यहाँ पर जो मानस है ये क्या है, मूल शब्द है, तो मूल शब्द हमेशा क्या होता है दोस्तों, यह विशेष से होता है। क्या होता है, विशेष से, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो सर्वनाम के भेद वाला दोस्तों सही विकल्प है, कह रहा जिसको हमने बुलाया था वह आ गया, जिसको हमने बुलाया था, जिसको हमने बुलाया था वह आ गया। तो यह इंगित किया जा रहा है, संबंध को दर्शा रहा है ना। निश्चयवाचक मत कीजिएगा, निश्चयवाचक तब होता है जहां पर यह वह आ जाए, जैसे यह मेरा घर है, वह मेरी गाड़ी है, इस तरह से, ठीक है। यह वह जहां आता वहां होता है निश्चयवाचक, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष यहां तो अलग ही हो जाएगा। जैसे मैं दोस्तों क्या हो जाएगा, मैं। हमेशा याद रखिए जो वक्त, उत्तम पुरुष में क्या आता है दोस्तों, वक्ता आता है, और वक्ता के अंतर्गत क्या रखते हैं दोस्तों, जैसे मैं वगैरह, ये वक्ता के अंतर्गत आते हैं। निज में दोस्तों जब कभी स्वयं की बात हो जाए तब आप निज करेंगे। संबंध दोस्तों कब होगा, जब कोई ऐसा वाक्य दे दे जहां पे निर्भरता हो, जहां पर संबंध दर्शाया जाए। जैसे अगर एक तरफ हटा देंगे तो दूसरे वाले वाक्य का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे जिसको हमने बुलाया था, आगे बात खत्म, तो बताना पड़ेगा या वह आया है कौन, जिसको हमने बुलाया था। तो याद रखेंगे डिपेंडेंसी भी नजर आएगी, तब दोस्तों आप कर लीजिएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। कारक, करण, कारक, कारक में कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। कारक के भेद कितने होते हैं दोस्तों, कुल 8 भेद होते हैं। राम को फल दो, कर्ता ने कर्म को, यहां पर कौन सा कारक है दोस्तों, यहां पर कर्म कारक है, ठीक है। कर्म कारक है, जवाब होगा नहीं। वह कलम से लिखता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। करण मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां कहीं माध्यम आ जाए, जैसे लिखने का माध्यम क्या है, कलम है, इस वजह से यही सही हो जाएगा। यह राम की पुस्तक है, काकी के नानी रे रारी रे, यह संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। क्या मैंने कहा, काकी के नानी ने रारी रे, इस तरह से आ जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जहां पर कहीं अलगाव होता है वहां होता है अपादान कारक। अपादान कारक कहां होता है दोस्तों, जब अलगाव की बात होती है, और यहाँ वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। लेकिन जो हमारा सवाल पूछा है उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आगे ये कर मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा, ठीक है। देखिए आप याद रखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज, एक तो होता उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में हमेशा याद रखेगा, उत्तम पुरुष में वक्ता लोग आते हैं, जो बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष में आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरे नंबर पे होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में दोस्तों श्रोता आते हैं, जो सुनने वाले होते हैं। तीसरा होता है दोस्तों अन्य पुरुष, तीसरा क्या होता है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन सा आते हैं दोस्तों, अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं, ठीक है। तो या तो बोलने वाला या सुनने वाला या अलग से जो अन्य है वो आ जाता है। अब आपसे पूछा दोस्तों कि मध्यम पुरुष है तू, ठीक है, एक शब्द दे दिया तू, और ये दोस्तों मध्यम पुरुष करा, इसका बहुवचन दोस्तों आप क्या बनाएंगे, तो तुम से तो दोस्तों आप बना नहीं सकते, तुम से तुम लोग बना सकते हैं, हम और ये लोग तो बना नहीं सकते भाई। जो जैसे हम से हम लोग बनेगा ना, हमसे हमारा, हमसे हमारे, हमसे हम लोग, यही तो बनाएंगे, तुमसे हम थोड़े बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि तुम लोग हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं बाकी आपको समझाया, वक्ता श्रोता, ये वाली लाइन भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग दोस्तों शब्द आपको बताना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, द्विज दोस्तों किसे कहते हैं, द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, ब्राह्मण को भी कहा जाता है द्विज, और द्विज दोस्तों चंद्रमा को भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों द्विज जो है दांत को भी कहा जाता है, ठीक है, द्विज दांत को भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोस्तों अनेकार्थक में आते हैं, फिलहाल ये दोस्तों मेल में आते हैं, ठीक है। युगावतार भी दोस्तों मेल शब्द आता है, और शिष्टाचार भी दोस्तों मेल शब्द है। यहाँ तृष्णा, ठीक है, तीसरा शब्द क्या दोस्तों, ये फीमेल शब्द है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। और आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, वारी, तोय, वात, सलील। वारी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, जल। तोय का मतलब क्या हो जाता है, जल, ठीक है, बात को समझिएगा। सलील का मतलब क्या हो जाएगा, जल। और देखिए नीर का मतलब क्या हो जाता है, जल, ठीक है, जल, नीर, तोय, ठीक है। अब ठीक है, अब का मतलब क्या हो जाता है, जल, ठीक है, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। वात यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अलग है, ठीक है, वात बिल्कुल अलग है, इस वजह से दोस्तों यही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा है कि कौन से इससे संबंधित नहीं है। करा इति और इति, इसका अर्थ आपको बताना दोस्तों क्या अर्थ है, ठीक है। तो एक तो इति माने होता है समाप्ति, और दूसरा इत का मतलब होता है आपदा। समाप्ति और आपदा याद रखेगा, सिद्ध और सार्थक नहीं, पूर्ण और खुशहाली भी नहीं, आशा और निराशा भी नहीं, सब गलत ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही होगा। जैसे आप कहते हैं ना इतिश्री, किसी चीज को आरंभ करने पर, आरंभ को क्या कहते हैं दोस्तों, आरंभ को कहते हैं श्री गणेश। क्या कहते हैं, आप कहते हैं ना कि आज हमने इस काम का श्री गणेश किया, ठीक है। उसी तरह से एक शब्द होता है दोस्तों इतिश्री। इतिश्री माने क्या होता है, इतिश्री दोस्तों समाप्ति को दिखाता है, ठीक है। तो समाप्ति का संबंध दोस्तों किससे, इति से है, और छोटी ही करिएगा, बड़ी ही नहीं,
ठीक है, बड़ी ई जब होगा तो उसका मतलब होता है आपदा, ठीक है। करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्दों का अनेकार्थक नहीं है, ठीक है। कौन सा अनेकार्थक नहीं, करा फूट, रहस्य, छेदन और दर। दर दोस्तों अलग हो जाएगा, दर तो कुछ होता नहीं है, बाकी फूट, रहस्य, छेदन ये दोस्तों क्या है, अनेकार्थक के अंतर्गत आते हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आधी रात के समय को क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल दिया है, निशी थते नहीं दोस्तों। देखिए निशा माने, निशा रात को कहा जाता है, ठीक है, निशा दोस्तों रात को कहा जाता है। सरवरी और विभावरी आप बताइए किसे कहते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत ज्यादा होने वाला है, सुनिए ध्यान से। कभी भी दोस्तों आपसे पूछे रात, तो रात को यामा कहते हैं, रात को रात्रि कहते हैं, रात को सरवरी भी कहते हैं, विभावरी भी कहते हैं, तमाम इसके नाम हैं जो आधी रात से जो रात को कहते हैं, आधी रात नहीं। अब देखिए यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तारों भरी रात, तो तारों भरी रात को कहते हैं विभावरी, ठीक है। तारों भरी रात को, तारों भरी रात को क्या कहते हैं, विभावरी। लड़ाई है कि सरवरी कहा जाए या निशा कहा जाए, तो आधी रात को दोस्तों क्या कहा जाएगा, निशा कहिए, सरवरी नहीं, ठीक है। क्या कहेंगे दोस्तों, निशा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं, स्व अल्पाहार नहीं दोस्तों। पथ्य माने रास्ता, पथ्य नहीं दोस्तों, पथ्य तो कुछ नहीं होता है, पथ शब्द देता तो पथ किसे कहते हैं, रास्ता को कहते हैं। और एक और याद रखें दोस्तों, परीक्षा में आता है नेपथ्य। क्या आता है दोस्तों, नेपथ्य। क्या आता है, सुनिए ध्यान से, रास्ता हो गया यहाँ पे ना, इसके अलावा आता है नेपथ्य, ये आता है दोस्तों। नेपथ्य मतलब क्या होता है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है दोस्तों उसे नेपथ्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ उपहार विनियोग यहाँ पाथेय हो जाएगा, जो रास्ते में खाने योग्य सामग्री होती है उसे क्या कहते हैं, पाथेय कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखेगा, यहाँ पर उसे निशा भी मत कहे दोस्तों। एक्चुअली मैं बताऊं, मेरे मन में डाउट आ ही रहा है, ठीक है। जब कभी आधी रात देता है ना, तो आधी रात के लिए शब्द होता है निशिथ, ठीक है, निशा नहीं होता है, इसका होता है निशिथ। लेकिन निशिथ दोस्तों ऑप्शन में है नहीं, हो सकता है ते गलती से लग गया हो, तो यहाँ पर एक पांचवा ऑप्शन आप बना ही लीजिए, ठीक है, निशिथ बनाइए, ठीक है, निशिथ, ठीक है, निशिथ ये करिए दोस्तों। निशिथ होगा, निशिथते नहीं होगा, क्या होगा, निशिथ होगा। हो सकता है कि एग्जाम में कुछ भी दिया हो, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा, निशा का मतलब रात होता है, और रात का मतलब ये नहीं होता कि आधी रात, भाई अलग अलग है ना, रात तो हम विभावरी को भी कहते हैं, लेकिन तारों भरी रात को कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना, पथ्य नेपथ्य सब कुछ आप याद रखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। आगे आइए, करा कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, जो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है बताइए। तो ब्रह्मा जी कमल पर बैठते हैं इसलिए उन्हें कमलासन भी कहते हैं। ब्रह्मा जी के पास 4 जो है मुख है इसलिए उन्हें चतुरानन भी कहते हैं। चतुर्धन आनंद, आनंद मुख को कहा जाता है, चतुर माने 4, ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, चतुर्मुख भी कहते हैं इनको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है, परम पिता भी कहा जाता है, परम पिता भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी को दोस्तों अज भी बुलाते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी को और क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रह्मा जी को, अरे बहुत अच्छा नाम है यार ब्रह्मा जी के लिए शब्द, अरे बहुत बहुत शानदार सा नाम है, देखो स्किप कर रहा हूं, ठीक है। तो हाँ, सृष्टा कहते हैं, सृष्टि का निर्माण करने की वजह से दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, सृष्टा भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चतुर्भुज जो दिया दोस्तों यहाँ पर, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले, और चतुर्भुज कहा जाता है दोस्तों विष्णु को, किसे कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। विष्णु जी के भी कई सारे नाम हैं, कुछ अच्छा नाम याद रखिए, ठीक है। क्या जगदीश याद रखिए, विष्णु याद रखिए, अच्युत याद रखिए, अच्युतानंद याद रखिए, ये सब दोस्तों नाम है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ चतुर्भुज विष्णु जी का नाम है, ब्रह्मा जी का नहीं है, ठीक है। करम मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो मीनाक्षी दोस्तों किसे कहा जाता है, दुर्गा जी का नाम है, ठीक है। मछली को नहीं, ठीक है। मछली को क्या कहते हैं दोस्तों, मछली को मीन कहते हैं, मछली को सफरी कहते हैं, मछली को जलतोरी कहते हैं, मछली को अंडभव कहते हैं, ठीक है। ये सब नाम दोस्तों किसके होते हैं, ये सब मछली के नाम होते हैं, अंडभव, ठीक है। और लक्ष्मी को मत कहिएगा दोस्तों, लक्ष्मी के लिए दोस्तों श्री कहते हैं, लक्ष्मी को कमला कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सब नाम दोस्तों लक्ष्मी के हैं, सुंदरी नहीं। लेकिन दोस्तों आयोग ने यहाँ A+B यानी 1 और 2 दोनों को उत्तर माना था, ठीक है। 1 और 2 ये आयोग ने दोस्तों दोनों को सही माना था, या आयोग का मानना था कि मीनाक्षी सुंदरी को भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुर्गा जवाब होगा दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ सुंदरी नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग ने माना, तो आप भी इसको जानते रहिए, अपने दिमाग में रखिए कि आयोग जो है किसे किसे मान रहा है, ठीक है। अगला सवाल,
निम्न में से कौन सा विलोम शब्द जो है दोस्तों त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है? अपेक्षा का उपेक्षा, ये बिल्कुल दोस्तों सही है विलोम शब्द, ठीक है। दूसरा अग्रज का अनुज, यह भी दोस्तों सही है। तीसरा उन्नत का अवगत नहीं दोस्तों, उन्नत का क्या हो जाता? अवनत हो जाता। उन्नत का क्या हो जाता? अवनत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। आदान का प्रदान, यह भी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक सवाल और देता उन्नति, ठीक है, जब उन्नति लिखेगा तब लिखेगा दोस्तों अवनति, उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। लेकिन अगर उन्नत लिखा है तो उन्नत का क्या हो जाएगा? अवनत हो जाएगा। तो जो गलत है वो ऑप्शन नंबर 3 वाला दोस्तों बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का पहचान करना है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, ठीक है, सीधे सीधे हमारी भाषा में आ गए। तद्भव वे शब्द होते हैं जिनमें रूप परिवर्तन हो गया, तो तद्भव बताना है। नासिका, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दोस्तों, एक तरफ तत्सम लिख दूं, एक तरफ तद्भव लिख दूं, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए, जैसे पहला शब्द दे दिया नासिका, तो नासिका दोस्तों कैसा शब्द है? नासिका ये आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि नासिका किसे कहते हैं दोस्तों? नाक को कहा जाता है। इसी तरह बच्चा दोस्तों जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। बच्चा किसे कहते हैं? बच्चा वत्स को कहा जाता है, ठीक है। ग्रीष्म दोस्तों ये जो शब्द है, ग्रीष्म यानी गर्मी, ठीक है, ग्रीष्म यानी गर्मी, ये दोस्तों तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बता रहा हूं। लक्ष्मी दोस्तों ऐसे लिखेंगे तो तत्सम है, और यहां लक्ष्मी कर देंगे, लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी, तब दोस्तों क्या हो जाएगा? तद्भव बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो यहां पर दिया गया है ये बिल्कुल सही है, इसे अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं। करा तद्भव शब्द बताना है। शुर्क, सत, ढाई और भक्त, ठीक है। तो भक्त का दोस्तों भगत हो जाता है, भक्त का क्या हो जाता है? भगत। ढाई का क्या हो जाता है दोस्तों? ढाई के लिए शब्द होता है अर्ध तृतीय, क्या शब्द होता है? अर्ध तृतीय। शत दोस्तों, शत माने क्या हो जाता है? शत माने 100 हो जाता है, शत का 100 हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या था भाई यहाँ पे, ठीक है, ढाई ले लीजिए, यहाँ पर ढाई सही हो जाएगा, ठीक है। ढाई, ढाई दोस्तों तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम क्या हो जाता है? अर्ध तृतीय हो जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, कई बार लोगों को लगता होगा सर अर्ध तृतीय 1.5 को कहते होंगे, 1.5, क्योंकि 3 का आधा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्ध तिथि 2.5 को कहा, चाहे ढाई लिखिए चाहे अर्ध तिथि का तत्सम दोस्तों तद्भव 2.5 लिखिए, चाहे इसका 2.5 लिखिए, एक ही बात है। लेकिन यहाँ 1.5 बिल्कुल नहीं होगा, ये अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। देशज शब्द कौन सा नहीं है बताना है, तो देशज शब्द ठेठ है। पादरी दोस्तों जो शब्द है देशज नहीं है। झाड़ू और झोला ये सब देशज है। जो पादरी शब्द दिया दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है? यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है दोस्तों? पुर्तगाली। आपके परीक्षा में खूब पुर्तगाली शब्द पूछता है, जैसे याद रखेंगे आलमारी, आलमारी दोस्तों पुर्तगाली शब्द है। जैसे कभी पूछ दिया अलकतरा, अलकतरा भी दोस्तों पुर्तगाली शब्द है। जैसे पूछ दिया दोस्तों कमीज, ये भी पुर्तगाली शब्द है। जैसे पूछ दिया बाल्टी, क्या पूछ दिया? बाल्टी। जैसे पूछ दिया गमला, गमला, ठीक है, बाल्टी, गमला, ठीक है। जैसे पूछ दिया तौलिया, क्या पूछ दिया दोस्तों? तौलिया। ये जो शब्द हैं दोस्तों ये सभी के सभी पुर्तगाली शब्द हैं, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, ये कई बार दोस्तों ये सारे सवाल आए हैं, ठीक है। आल्पिन याद रखें, नहीं लिखा ना मैंने, आल्पिन, आल्पिन भी कैसा शब्द है दोस्तों? आल्पिन, यह भी दोस्तों आपका जो है पुर्तगाली शब्द है, इसे आप याद रखेंगे। करा वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है उसका चयन कर लीजिए। अनुग्रहित होता ही नहीं दोस्तों, अनुग्रहित होता है, ग्रहित नहीं होता है। और ना ही दोस्तों क्या होगा, ये सही लिखा लेकिन यहाँ आ लगाकर दोस्तों गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। करा जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती ना ही व्यंजन में की जाती उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अयोगवा। आगत मतलब जो दूसरे भाषा से हमारे भाषा में शामिल हो गए उसे आगत कहते हैं। और इसमें दोस्तों क्या क्या आता है? इसमें आता है ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, इनको आगत कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक ये वाला जो पढ़ते हो ये भी आगत में आता है। उसमें व्यंजन जिनके आवाज से दोस्तों गर्मी निकलती है, ठीक है, तो याद रखिएगा श श श ह, ठीक है, श श श ह दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। और अंतस्थ में क्या आ जाता है? तो य, र, ल और व ये आ जाते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अयोग वा में दोस्तों कौन कौन आता है? तो अयोग वा में आता अंग और अह, अंग और अह अयोग वा है। इसे ना तो स्वर में रखा जाता है ना ही व्यंजन में रखा जाता है। इसीलिए दोस्तों जब आप टोटल स्वर काउंट करते हैं तो आप पढ़ते हैं 11 स्वर होते हैं, और जब व्यंजन काउंट करते हैं तो 44 कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप इसकी बात नहीं करते हैं, सब जोड़ लेते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है। ये किसी में भी दोस्तों काउंट नहीं किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोग वा के अंतर्गत रखा जाता है। करा मलिक मोहम्मद जायसी
ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है? तो क्या इन्होंने अरबी फारसी में रचना किया? नहीं। क्या इन्होंने मागधी में रचना किया? नहीं। क्या इन्होंने ब्रज भाषा में रचना किया? तो ये भी जवाब नहीं। याद रखें इनकी रचनाएं दोस्तों अवधी भाषा में, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें दोस्तों तो 1540 ईस्वी में इन्होंने एक प्रसिद्ध कृति की रचना किया जिसका नाम है दोस्तों पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ का नाम सुना है ना? रानी पद्मावती का जिक्र दोस्तों इसी में, अलाउद्दीन खिलजी वाली जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, वो सब लड़ाई इसी संबंधित है, याद रखेंगे। इनका दोस्तों ग्रंथ है पद्मावत, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अन्य ग्रंथों की बात करें दोस्तों, अन्य में दोस्तों आ जाता है आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम। पद्मावत के बाद आ जाता अखरावट, ठीक है, पद्मावत, अखरावट, ठीक है। ये सारे ग्रंथ से भी संबंधित सवाल पूछते रहता है। अगला है सिंधी भाषा का दोस्तों संबंध किससे है? सिंधी भाषा, क्या यह सौरसेनी से संबंधित? नहीं। सौरसेनी से संबंधित कौन सी है दोस्तों? याद रखेंगे पश्चिमी हिंदी जो है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी जो है ये सौरसेनी संबंधित है। मगही मत करिएगा दोस्तों, ये गलत है। ब्राचड़ और पैसाची, ठीक है। अगर हाँ, एक मिनट रुकिए, आइए अब आपको दोस्तों मैं बताता हूं। पहले याद रखिए पहाड़ी अगर पूछे कभी तो बताइए दोस्तों इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? खस से हुई है। किससे उत्पत्ति हुई दोस्तों? पहाड़ी की उत्पत्ति किससे हुई है? खस से हुई है। और सबसे अंतिम में आता दोस्तों सिंधी भाषा। सिंधी भाषा की उत्पत्ति दोस्तों पैसाची मत कीजिएगा, इसको करिए ब्राचड़, ठीक है। अब बात आता है दोस्तों ब्राचड़ या पैसाची में हम क्या क्या रखते हैं। देखिए पैसाची में दो चीजें आती है, एक तो आती पंजाबी, नाम सुना ना पंजाबी को दोस्तों पैसाची में रखा जाता है। दूसरा सुना होगा आपने लहदा के बारे में, ठीक है, नहीं भी सुना होगा तो सुन लीजिए, लहदा इसको रखा जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगर ब्राचड़ की बात करें तो ब्राचड़ एक तरह का अपभ्रंश है जिससे किसका जन्म हुआ है? सिंधी भाषा का जन्म हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट आपके लिए। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे भी ज्यादा, जो आज अंतिम तक वीडियो देखा होगा उसके लिए दोस्तों है सबसे बड़ी बात कि आपके मन में कई बार आता है कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगा, स्टडी मटेरियल सर कितना ज्यादा मिल जाए हमें उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। तो यहां पर देखिए साफ तौर पर लिखा है कि फ्री में पीडीएफ दोस्तों यहां से डाउनलोड करें। आपको विजिट करना हमारी वेबसाइट पर study91.co.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर आएंगे, ऊपर ही दोस्तों आपको एक आइकन दिखेगा, उसका नाम है पीडीएफ स्टडी मटेरियल। क्या नाम है? पीडीएफ स्टडी मटेरियल। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं दोस्तों दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होता है कि आपको स्टडी मटेरियल सब्जेक्ट वाइज चाहिए या फिर आपको एग्जाम वाइज चाहिए। दो चीजें पूछता है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों ढूंढ रहे हैं मटेरियल, तो एक तरह का एग्जाम है तो आपको चूज करना है एग्जाम। और एग्जाम के अंदर आकर दोस्तों आपको यूपी पुलिस में आ जाना है। वहां पर दोस्तों यूपी पुलिस के अंदर जाके हिंदी में आइए, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आज तक हमने जितनी भी क्लास लिया पुलिस परीक्षा के लिए, हम लोगों ने जितनी भी क्लास लिया वो सब पीडीएफ में मिल जाएगा। अब एक सवाल और बच्चों के मन में आ जाता है, सर हम आपकी वेबसाइट पर ही क्यों जाएं? सर पीडीएफ आप टेलीग्राम में दे दिए होते, सर पीडीएफ आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के दे दिए होते। देखिए एक समस्या है, अगर हम आपको टेलीग्राम में देते हैं तो हो सकता है आज आप डाउनलोड कर ले, लेकिन कभी आपको बाद में डाउनलोड करना होता तो आपको लिंक कहां से मिलता? आप हो जाते परेशान। इसीलिए दोस्तों एक कॉमन प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया कि एक जगह पर सारी पीडीएफ को लिस्ट कर दो, ताकि कोई भी बच्चा जिसको पीडीएफ की जरूरत हो, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, किसी भी परीक्षा से संबंधित, वो सब कुछ दोस्तों उसको एक जगह पे मिल जाए। आराम से दोस्तों इसके माध्यम से अपनी तैयारी कर ले। बताइए कैसा रहेगा? एक बार ट्राई करके देखिए। मैंने हिंदी की जितनी भी डिटेल वाली क्लास लिया केवल यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सब कुछ दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको क्लास का वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जहां कहीं कंफ्यूजन होगा कि सर इस वाले क्लास में डाउट था, तुरंत वहीं पर दोस्तों वीडियो भी मैंने लिस्ट कर दिया ताकि आप वीडियो भी देख लीजिए, तो बहुत मजा आएगा। और दोस्तों प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए study91 का एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल में जाइए और वहां से भी दोस्तों आप वीडियो के सारे वीडियो के सभी वीडियोज के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।